इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। नाज़रीन, फिर से एक नए ब्लॉग के साथ में मैं अब्दुल अज़ीम कादरी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह नाज़रीन, सफ़र पर है, सिलसिला है ज़ियारत औलिया का। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम आए हैं रुड़की कलियर शरीफ जाने के लिए, साबिर पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मज़ार पर जाने के लिए रुड़की स्टेशन उतरना पड़ता है और फिर यहाँ से जो है वो रिक्शा करके ऑटो करके जो है वो कलियर शरीफ जाना पड़ता है। तो अभी सुबह का वक्त है, तकरीबन 7:30 बजा है, रुड़की स्टेशन उतरे हैं। अभी हमसे यहाँ से हम जा रहे हैं कलियर शरीफ साबिर पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह के आस्थाने पर। तो सोचा जाने से पहले आपको रुड़की स्टेशन कैसा है ये आपको थोड़ा दिखा दूँ। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ रुड़की स्टेशन। खैरात लेने आ गए मंगते तुम्हारे ख्वाजा, खैरात लेने आ गए मंगते तुम्हारे ख्वाजा। भर दीजिए दामन मुरादों से हमारे ख्वाजा, भर दीजिए दामन मुरादों से हमारे ख्वाजा। मेरे ख्वाजा पिया, मेरे ख्वाजा पिया, मेरे ख्वाजा पिया, मेरे ख्वाजा पिया। अल्हम्दुलिल्लाह नाज़रीन, देख लिया आपने रुड़की स्टेशन। चलते हैं दरगाह शरीफ की तरफ। अभी यहाँ से हमको ऑटो लेना है, ऑटो लेकर हम कलियर शरीफ जाएंगे। बीच का रास्ता भी मैं आपको दिखाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। मुलाकात करते हैं कलियर शरीफ। तूने मदद की, हाँ मदद की, हाँ मदद की, तूने तूने मदद की, हाँ मदद की, हाँ मदद की तूने। कुर्बान तेरे, कुर्बान तेरे जब भी तड़प कर हम पुकारे ख्वाजा। मेरे ख्वाजा पिया, मेरे ख्वाजा पिया, मेरे ख्वाजा पिया, मेरे ख्वाजा पिया। मंगतों की रख ले लाज, कर दे सब मुरादें पूरी, मंगतों की रख ले लाज, कर दे सब मुरादें पूरी। दामन पसारे आ गए तेरे द्वारे ख्वाजा, मेरे ख्वाजा पिया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच गए हम दरगाह शरीफ के अहाते में, दरगाह शरीफ के पास। इंशाअल्लाह ताला जाना है दरगाह शरीफ पर। दरगाह शरीफ पर जाने से पहले यहाँ पर आसपास का जो मंजर है, एरिया जो है वो इंशाअल्लाह ताला मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद हम दरगाह शरीफ पर जाएंगे, दरगाह शरीफ की भी ज़ियारत करेंगे। अल्लाह ने चाहा तो मज़ार पाक की भी ज़ियारत करेंगे और जो भी मालूमात मिलेगी इंशाअल्लाह ताला वो आपके साथ में शेयर करेंगे। तो हमारे साथ में रहिए। चलते हैं दरगाह शरीफ पर, लेकिन एरिया देखने के बाद। मायूस जाता ही नहीं कोई तुम्हारे दर से, वल्लाह वल्लाह बिल्लाह तल्ला लिल्लाह। बेशक मायूस जाता ही नहीं कोई तुम्हारे दर से। हमको भी दे, हमको भी दे, हमको भी दे, दे 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 दे। हमको भी दे हसनैन के सर के उतारे ख्वाजा। हमको भी दे हसनैन के सर के उतारे ख्वाजा। मेरे ख्वाजा पिया, 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 मेरे ख्वाजा पिया है, मेरे ख्वाजा पिया, मेरे ख्वाजा पिया है, मेरे ख्वाजा पिया, मेरे ख्वाजा पिया। ये जगमगाता नूर बरसाता तुम्हारा
रोजा शर्मा गए हैं, शर्मा गए हैं, इसके आगे चांद तारे बाजा मेरे बाजा दिया मेरे खाजा दिया मेरे खाजा दिया मेरे खाजा दिया मेरे खाजा पिया मेरे खाजा पिया। अल्हम्दुलिल्लाह नाज़रीन, हो गई माशाअल्लाह हमारी ज़ियारत मुकम्मल हज़रत साबिर पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह की मज़ार की। आइए इंशाअल्लाह ताला इनके ताल्लुक़ से जो सीरत मुझे पता है इंशाअल्लाह ताला वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले तो ये नाज़रीन कि हज़रत की विलादत कब हुई और आपका असली नाम क्या है। तो हज़रत की विलादत के ताल्लुक़ से बताया जाता है कि 19 रबीउल अव्वल 591 हिजरी दुनिया में तशरीफ़ लाए, आपकी पैदाइश भी। और आपके नाम के ताल्लुक़ से बताया जाता है कि आपका पूरा नाम अली अहमद अलाउद्दीन ताला अलैह बताया जाता है। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह की जब विलादत का वक्त करीब आया नाज़रीन, माशाअल्लाह ये जो नाम आपका जो पड़ा ना, इस नाम के पीछे एक हिकमत है, वो इंशाअल्लाह ताला मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि नाम कैसे पड़ा। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह जब आपकी वालिदा बीबी हाजरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के पेट में थे, उस वक्त आपकी वालिदा को जो है वो ख्वाब आया करते थे। वो ख्वाब इस तरह के आया करते थे कि एक मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हाजरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के ख्वाब में तशरीफ़ लाए और फरमाया कि हाजरा तुम्हें बेटा होगा, उसका नाम मेरे नाम पर अहमद रखना। दूसरे या तीसरे दिन, ये ख्वाब के दूसरे या तीसरे दिन रात में हज़रत अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु जो है वो आपकी वालिदा के ख्वाब में तशरीफ़ लाए। फरमाया कि तुम्हारे यहाँ पर बेटा पैदा होगा, उसका नाम मेरे नाम पर अली रखना। ये भी हो गया। फिर दूसरी रात के अंदर फिर एक ख्वाब में बुजुर्ग नज़र आए, उन्होंने कहा कि आपके यहाँ पर एक बेटा होगा, उसका नाम मेरे नाम पर अलाउद्दीन रखना। तो जब आप सुबह उठी तो आपने हेराती रहमतुल्लाहि ताला अलैह जो साबिर पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह के वालिद है, इनसे ये ख्वाब बताया कि मैंने ऐसे ऐसे ख्वाब देखा है, 3 दिनों से 4 दिनों से कंटिन्यू मुझे जो है हुजूर की, मौला अली की और एक बुज़ुर्ग की ख्वाब में ज़ियारत हो रही है और वो फरमा रहे हैं कि मेरे नाम पर अपने बेटे का नाम रखना। तो अब क्या करें, आप मशवरा दीजिए। तो जब अब्दुल रहीम हेराती रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जब ये वाक़या सुना, ये ख्वाब सुने, तो इन्होंने फरमाया कि एक काम करते हैं, हम इन्हों बुज़ुर्गों के नाम अपने बेटे को दे देते। तो इस तरह से आपका नाम पड़ा अली अहमद अलाउद्दीन। साबिर कैसे पड़ा ये इंशाअल्लाह ताला मैं आगे आपको बताऊँगा। अल्हम्दुलिल्लाह नाज़रीन, हज़रत अली अहमद अलाउद्दीन साबिर कलियली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की और एक करामत मैं इंशाअल्लाह ताला आपको बता दूँ, जो बचपन ही का वाक़या है। बताया जाता है कि एक मरतबा आपके वालिद, आपकी वालिदा और आप तीनों जन सोए हुए थे। जब आपके वालिद साहब की आँख खुली तो क्या देखते हैं कि एक सांप के 2 टुकड़े हो चुके। एक टुकड़ा आपके वालिद साहब की आँख पर था और एक टुकड़ा ज़मीन पर गिरा हुआ था, और एक कोने में हज़रत अली अहमद अलाउद्दीन साबिर कलियरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह जो है बैठे थे। जब आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह के वालिद साहब ने पूछा, बेटा ये सांप के टुकड़े किसने किए? फरमाया अब्बू जान मैंने किए। फरमाया वो कैसे? फरमाया कि ये काटने आ रहा था, मैंने इसको उठा के इसके 2 टुकड़े फरमा दिए, और आज के बाद मेरे ख़ानदान में किसी को भी कोई भी सांप नहीं काटेगा, क्योंकि मैंने सांप के बादशाह को ही कत्ल कर डाला है, सांप के बादशाह को ही कत्ल किया है, और सारे सांपों से ये वादा ले लिया है कि कोई भी सांप मेरे ख़ानदान वालों के किसी भी फ़र्द को वो नहीं काटेंगे। ये करामत आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बचपन की सबसे पहली करामत है, जो 7 या 8 साल की उम्र से ज़ाहिर होना शुरू हुई। आगे सुनते हैं कि आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह का बचपना कैसे गुजरा। बताया जाता है जब आप 13 साल की उम्र के हुए नाज़रीन, उस वक्त आपके वालिद साहब इंतकाल हो गए। आपकी वालिदा चूँकि एक औरत होने की हैसियत से उन्होंने ये सोचा कि मेरे बेटे की परवरिश के लिए कोई मर्द ठीक की ज़रूरत है। इसके वालिद तो इंतकाल कर गए, तो इन्होंने अपने भाई बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर पाक पटनी पाकिस्तानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जो बीबी हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सगे भाई थे, हज़रत साबिर पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मामू जान थे, इन्होंने अपने बेटे को अजोधन
लाकर जो है अपने भाई बाबा फरीद के पास छोड़ दिया। छोड़ने के बाद में भाई से कहा कि भाई देखो, मेरा बेटा बिना बाप का है, यतीम बच्चा है, इसके सर पर इसके बाप का साया उठ गया है। मैं इसकी तरबियत के लिए, इसकी इस्लाह के लिए मैं इसको आपके पास छोड़कर जा रही हूँ। भाई इसका अच्छी तरीके से ख्याल रखना है, इसको कोई किसी चीज़ की तकलीफ़ होने नहीं देना। भाई एक बात मैं तुमको बताती चलूँ कि मेरा बेटा बड़ा शर्मीला है, कभी आपसे खाना मांग कर नहीं खाएगा, सिर्फ इसके खाने पर आप तवज्जो दीजिएगा। बाबा फरीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने साबिर पाक को बुलाया, फरमाया कि बेटा आज से आपकी जिम्मेदारी ये होगी कि लंगर में जो बावर्ची खाने के पास जो लंगर तकसीम होता है, वो लंगर तकसीम करने की जिम्मेदारी आज से आपकी है। तो आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह की वालिदा बहुत खुश हो गई कि माशाल्लाह मेरे बेटे को इस ड्यूटी पर लगा दिया गया कि वो खाना तकसीम किया करे। अब कुछ अरसे, कुछ सालों के बाद में, इतना कहने के बाद इनकी वालिदा माजिदा तशरीफ़ ले गई। इसके बाद जब हज़रत साबिर पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह से मिलने के लिए आई तो क्या देखा कि बेटे के बदन पर जो है वो अलावा हड्डी के ऊपर चमड़ी के कुछ नहीं बचा था, यानी पूरा बदन सूख कर काटा हो चुका था। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह की वालिदा बीबी हाजरा बड़ी परेशान हुई, दौड़ी दौड़ी भाई के पास गई, बाबा फरीद को बुलाया, फरमाया कि भाई मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि मेरा बेटा बड़ा शर्मीला है, खाने पीने से बड़ा परहेज, खाने पीने से बड़ा शर्माता है। मैंने तो आपको कहा भी था कि इसके खाने पीने पर आप तवज्जो दीजिए, लेकिन ये क्या, मैं क्या देख रही हूँ कि अपने बेटे को सिर्फ मैं दुबला पतला और सिवाय उसकी हड्डी पर चमड़ी के कुछ भी नहीं। भाई ये कैसा हो गया? बाबा फरीद रहमतुल्लाहि ताला ने फरमाया कि मेरी बहन, मैंने तो तुझे तेरे सामने ही उसे खाना लंगर तकसीम करने की जिम्मेदारी पर लगाया था, जाओ जाकर उसे बुला कर लेकर गया। जब खादिम गया, हज़रत साबिर पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह को जो बुलाकर लाया गया, तो बाबा फरीद ने पूछा कि बेटा अली अहमद, ये बताओ तुमने अपना इस तरह हाल क्यों बनाए रखा है? क्या मैंने तुमको लंगर तकसीम करने की जिम्मेदारी नहीं दी थी? साबिर पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने गर्दन झुका ली और आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इरशाद फरमाया, मामू जान, आपने लंगर तकसीम करने की जिम्मेदारी दी थी, लंगर खाने की इजाज़त ना दी थी, इसीलिए 12 साल का अरसा गुजर गया, मैं लंगर तकसीम करता रहा, लेकिन लंगर में से एक दाना भी मैंने अपने मुंह में नहीं डाला। सुबहान अल्लाह, ये शान है अल्लाह वालों की, जो 12 साल तक जिन्होंने फाका कशी अख्तियार फरमाई, 12 साल तक जिन्होंने जो है वो अपने नफ्स को मारा। ये वाक़या जब मामू जान बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने सुना तो बेतहाशा आपकी ज़बान पर ये जारी हो गया कि अली अहमद तू बहुत बड़ा साबिर है, और उसी दिन से आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह का लक़ब साबिर पड़ गया। और माशाअल्लाह आज आपको दुनिया, पूरी दुनिया साबिर पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह के नाम से जानती है। रहमतुल्लाहि ताला अलैह की मज़ार की ज़ियारत भी कर ली, आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह के ताल्लुक़ से मुख्तसर सीरत भी सुन ली, माशाअल्लाह गुंबद की आपने माशाअल्लाह यहाँ से ज़ियारत भी कर ली। तो उम्मीद करता हूँ नाज़रीन ये वाला व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। ये वाला व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और मुझे कमेंट्स करके बताइए कि ये वाला व्लॉग आपको कैसा लगा। दुआ खैर में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।